किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपका कद कितना भी लंबा हो, लेकिन आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दारा सिंह रघुवंशी। मैं आपको एक कहानी, छोटी सी कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक बार शिव जी से मिलने के लिए विष्णु भगवान जी को जाना था। गरुड़ जी की सवारी करते हैं विष्णु भगवान, तो बहुत टपदार तेज चलने वाले हैं अपने गरुड़ जी। तो उनकी सवारी करके कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उसी के पश्चात वहाँ पर एकदम सुहाना और सफ़र करके आए थे। एकदम अति सुंदर, बहुत ही अच्छा कैलाश पर्वत था। वहाँ पे एक चिड़िया नजर आई उनके। उस चिड़िया को इतना बढ़िया, जैसा देश वैसा भेष हुआ वहाँ पे, जैसा वहाँ रहनी सहनी और पर्वत था, उससे अति सुंदर चिड़िया थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो ऐसे ऐसे पक्षी रहते हैं, ये तो बहुत अच्छा जगह है, यहाँ तो बिल्कुल बार बार आना चाहिए। इसके पश्चात शिव शंकर जी से मिलने के लिए भगवान गरुड़ जी की सवारी उतर के अंदर चले गए विष्णु भगवान। इतने में ही यमराज जी, यमलोक से यमराज जी भी आए वहाँ पे। उन्होंने उस चिड़िया की नज़र की तरफ देखा, नज़र से उन्होंने सोचा गरुड़ जी ने कि ये तो अब चिड़िया काल भगवान की नज़र में आ गई, अब इसका मन्ना तय है, क्लियर है। और महाराज जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, यमराज जी से। यमराज जी अंदर चले गए उस भीतर। अब उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि ये तो चिड़िया मर जाएगी बेचारी, इतनी सुंदर चिड़िया कहाँ हमें पहली बार देखने को मिली है। अब इसका काल नज़दीक है, काल भगवान दिख गए इसे, उसे अब ले जाएंगे, लौट के आएंगे। जब उन्होंने एक ज्ञान काटा कि जो हमारा वहाँ पर चट्टान है, हमारे सागर में एक चट्टान है, वहाँ छोड़ के आता हूँ, वहाँ से आप प्राण बचियाँ, उनकी नज़र में नहीं आएगी तो बच जाएगी। और उन्होंने उड़ते वक्त उसको अपने किशन सकंजे में लेके वहाँ ले जाके वहाँ छोड़ आए, उसी तेज रफ्तार से वापस वहाँ पर आ गए। उन्होंने काल भगवान फिर निकल के आए, उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए आप कि अभी आप एक चिड़िया को देख रहे थे, निहार रहे थे। कि भाई गरुड़ जी, मैं उसे निहार नहीं था, उसका काल नजदीक था, अब यहाँ पे वो है नहीं, और उसे यहाँ से 1000-1200 मील दूर मरना तय था उसका। अब वो जहाँ पर भी है वहाँ किसी चट्टान पे है, और वहाँ उसे सांप खा जाएगा, वहाँ उसका काल है। अब मेरी समझ में पहली बार तो मैं यूं निहार रहा था कि इसका मरना तय है, वहाँ इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, इसलिए मैं पहली बार निहार रहा था। लेकिन अब मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि वो इतनी जल्दी फास्ट वहां पर चली गई, इसलिए मैं तो कर रहा था। तो गरुड़ जी महाराज सोचने लगे कि भाई ये मैंने क्या कर डाला, ये तो मैंने खुद पाप कमा लिया, मैंने भला किया था और उसका काल वही था। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसका भी काल जहाँ पर भी आएगा वहीं जाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था कि कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन आने वाले कल को नहीं देख सकते, इसलिए हम सबको उसी हिसाब से चलना चाहिए। काल एक अटल सत्य है, बिल्कुल पैर को बढ़िया तरह से रखना चाहिए। इसलिए